कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा बंगाल का प्रभार अभी नहीं छोड़ा, प्रभार वापस लिए जाने की फैलाई गई अफवाह। महंगाई के मुद्दे पर सीएम बघेल का केंद्र पर तंज, कहा महंगाई छू रही आसमान, लूटने में लगी केंद्र की सरकार, खाने के सामान पर लगाया जीएसटी। ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर प्रीतम लोधी के खिलाफ एफआईआर, वीडी शर्मा ने तलब किया भोपाल, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करे सरकार। जबलपुर में आरटीओ निकला काली कमाई का धन कुबेर, ईओडब्ल्यू की रेड में मिली आय से 650 गुना ज्यादा की संपत्ति, घर में मिला थिएटर और बार। एमपी में लहसुन के सही दाम नहीं मिलने पर सड़क पर किसान, देवास में निकाली शव यात्रा, रतलाम में फसल जलाकर जताया विरोध, राजगढ़ में नदी में फेंके लहसुन से भरे बोरे। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम, मुंबई में 2 साल बाद हो रहा दही हांडी का आयोजन, तो मथुरा में सीएम योगी निशुल्क अन्नपूर्णा भोजनालय का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी सहित अन्य कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो तेली बांधा में कृष्ण कुंज में भूमि पूजन करेंगे, तो वहीं कृष्ण जन्माष्टमी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो मोती बाग में स्मार्ट सिटी के स्मार्ट रीडिंग रूम में शामिल होंगे, जिसका वहां भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो दोपहर में प्रेस में रूबरू कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बता दें, वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान और लाइब्रेरी का भूमि पूजन भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो शाम में श्रीनगर गुड़ियारी में दही हांडी प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आपको बता दें, आज सीएम भूपेश बघेल जो हैं कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो आपको बता दें, दोपहर में प्रेस से रूबरू कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। तो वहीं शाम में श्रीनगर गुड़ियारी में दही हांडी प्रतियोगिता में सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो आपको बता दें, रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल हैं जो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी सहित कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तेली बांधा में कृष्ण कुंज का भूमि पूजन करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। साथ ही साथ मोती बाग में स्मार्ट सिटी के स्मार्ट रीडिंग रूम का भी भूमि पूजन करेंगे। रायपुर से मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। शिवम, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सीएम भूपेश बघेल के क्या कुछ पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं? रायपुर में भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज 12 बजे तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद वहां में वहीं कृष्ण कुंज में कृष्ण जन्मोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि इस दौरान भूमि पूजन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर सांस्कृतिक पौधा रोपण को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही वहां पर पौधारोपण भी किए जाएंगे, जिस तरीके से नीम, बरगद, पीपल जैसे पेड़ों का कृष्ण कुंज में पौधारोपण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस क्लब पहुंचने वाले हैं और प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होने के बाद वहां पर लाइब्रेरी का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के रीडिंग रूम की भी आज भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। और देर शाम जिस तरीके से देखने को मिलता है कि बीते कई सालों से राजधानी रायपुर में बड़े धूमधाम से दही हांडी महोत्सव मनाया जाता है राजधानी के गुड़ियारी मैदान में, तो वहां पर देर शाम यानी कि करीबन 6:30 से 7 बजे के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दही हांडी उत्सव में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश स्तरीय का ये दही हांडी उत्सव रहता है, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और इस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव के दिन सीएम भूपेश बघेल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे राजधानी रायपुर के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
अब खबर दिल्ली से है, जहां एआईसीसी की बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। तो महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति यहां पे बनी है। तो जनता के हित में कांग्रेस दिल्ली में महारैली करती हुई नजर आएगी। तो 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगी रैली। तो बता दें, छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां एआईसीसी की उच्च स्तरीय बैठक कल हुई, जिसमें सरकार को घेरने की जो है वो यहाँ पर तैयारी बनाई गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता महारैली में शामिल होंगे और रैली का आयोजन जो है वो 4 सितंबर को किया गया है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ महारैली करती हुई नजर आएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। खबर दुर्ग से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दौरे पर थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। तो अरुण ने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी ली। तो 2023 चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई है। तो 2023 में जीत का परचम लहराएगी बीजेपी, अरुण साव का बयान भी सामने आया। तो दुर्ग में अरुण साव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अरुण साव ने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली और साथ ही साथ उन्होंने बयान भी दिया कि 2023 में जीत का परचम लहराएगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जो लुभावने घोषणा पत्र थे, उसके कारण से स्थिति बनी है। क्योंकि 4 महीने बाद ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 11 में से 9 सीटें उसी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद देगी छत्तीसगढ़ की जनता, और छत्तीसगढ़ एक बार फिर से विकास की ओर आगे बढ़ सकेगा। खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष बदले जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। तो हंटर वाली को देख लिए, अब जाम वाले आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बन गया, अब नेता प्रतिपक्ष भी बदल गया है। आगे कहा कि बीजेपी में वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा की गई है। और धर्मलाल कौशिक भी तो ओबीसी वर्ग से थे। जितने 14 लोग बचे हैं, उन सब की टिकट कटेगी। आगे कहा कि रमन सिंह के सामने सबको हटाया जा रहा है। उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया है, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गया है, और मैंने तो बधाई भी दी नेता प्रतिपक्ष को। मैं तो पहले ही बोलना कि सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था, ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं, वो किसी की वो सब कुछ बदल डालूंगा। वो जाओ हंटर वाली और जाऊँ वाली, ये दोनों मिलकर वही करने वाले। तो यही रहा है। अब ये तो रमन सिंह जी को बताना चाहिए। नहीं, ये भी चर्चा है कि रमन सिंह को गवर्नर बना रहे किसी अन्य राज्य में, उनको बाहर किया जाए छत्तीसगढ़ राजनीति से, ऐसे भी चर्चा है। तो रमन सिंह को चल देना चाहिए, क्योंकि उसके रहते रहते सब कुछ बदल डाल रहे हैं उसके नीचे वाले। सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार के दौरे पर रहे। तो इस दौरान सीएम बघेल भाटापारा में आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां सीएम बघेल ने आदिवासी मावली महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया। कहा, गुंडाधुर की अंग्रेजों से लड़ाई भूला नहीं जा सकता। विश्व आदिवासी दिवस में यहाँ कार्यक्रम किया गया था। नया पदाधिकारी उसका शपथ ग्रहण था, और जमीन के लिए भी और भवन निर्माण के लिए। बीजेपी संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ के नेताओं को जगह न मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहा है। तो वहीं बेरोजगारी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर शुक्ला ने कहा कि बीजेपी बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर रही है। भाजपा के संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता का नहीं लिया जाना छत्तीसगढ़ के नेताओं के, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की योग्यता पे केंद्रीय नेतृत्व का अविश्वास दर्शाता है। डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक
केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें किसी भी राज्य की जवाबदेही, किसी भी प्रकार की सांगठनिक जवाबदेही नहीं दी। छत्तीसगढ़ के अनेक वरिष्ठ नेता हैं, सरोज पांडे जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुकी हैं, नंद कुमार साय जी हैं। क्या छत्तीसगढ़ से एक भी योग्य नेता नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को जो राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर संसदीय बोर्ड में जिसे शामिल किया जाता? भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जाना बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आपने प्रदर्शन करने के लिए बेरोजगारी के लिए उस राज्य को चुना है जिस राज्य की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। और देश की बेरोजगारी दर लगभग 0.8% है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% के कम है, 0.076%। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसने 3.5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे आने वाले 5 साल तक 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया है। उस राज्य में आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये धाजुओं में वास्तव में साहस है। खबर कोरिया से है, जहां झगराखांड पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। आपको बता दें, कार से 1 लाख की अवैध शराब जब्त की गई है। तो पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस को देखते ही कार चालक फरार हो गया है। तो ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहां पुलिस ने कार से 1 लाख की अवैध शराब जो है वो जब्त कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस ने घेराबंदी कर कार पकड़ी। हालांकि पुलिस को देखते ही कार चालक फरार हो गया। खबर भिलाई से है, जहां 4 लेन सड़क पर 2 छात्रा को ट्रक ने टक्कर मार दी। तो हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर वाहन चालक को गिरफ्तार किया और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यूपी में जब कोई घटना घटा था, 8 जने को राज्य सरकार, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, यूपी में जाके 50-50 लाख रुपए पत्रकार को दिए थे और जो किसान जिनका मृत्यु हुआ था उनको दिए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ खुद उनके बाल बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ है तो उनको 50 लाख कम से कम मुआवजा देना चाहिए और तभी ये चक्का जाम हटेगा। इसके बाद अन्यथा ये चक्का जाम हटने वाला नहीं है। खबर रायपुर से है, जहां डेंटल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया। मामले में 3 आरोपी छात्रों को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। बता दें कि 6 अगस्त को रैगिंग के दौरान फर्स्ट ईयर के कई छात्रों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। तो वहीं 7 अगस्त को कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोपी छात्रों को इंटर्नशिप से 3 महीने के लिए हटा दिया और साथ ही कॉलेज के हॉस्टल से स्थायी रूप से भी हटा दिया गया। तो वहीं प्रिंसिपल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जगह जगह रैगिंग के संबंध में फ्लैक्स चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। तो कॉलेज में पहले से ही एंटी रैगिंग कमेटी है और साथ ही हर जगह रैगिंग स्पॉट भी बनाए गए हैं। और इन सब के बावजूद भी रैगिंग करने से छात्र नहीं हिचकते। 6 अगस्त की घटना है, देर रात की घटना है। 7 तारीख को ये मेरे संज्ञान में आया था। जो भी आरोपी छात्र थे जिन्होंने मारपीट घटना को अंजाम दिया था, उनमें से 2 छात्रों को हमने 3 महीने के लिए इंटर्नशिप से निलंबित कर दिया है और एक छात्र जो उस घटना में सम्मिलित था किंतु मारपीट में शामिल नहीं था, उनको 1.5 महीने के लिए हमने निलंबित कर दिया है। साथ में जो भी आरोपी छात्र जो हॉस्टल में रहते थे उन सबको परमानेंटली हॉस्टल से टर्मिनेट कर दिया है। अब वे कभी हॉस्टल में नहीं रहेंगे। तो चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर बस्तर से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने गुरुवार को जगदलपुर के लगे डोंगाघाट बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। तो वहीं डोंगाघाट में बाढ़ में बहने से मृत एक बालिका के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि भी सौंपी। और इस दौरान मंत्री लखमा एवं स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने मृतक बालिका के परिजनों से मुलाकात कर परिवार को ढांढस बंधाया। उड़ीसा के डैम तोड़ने से हमारा इंद्रावती में अचानक बाढ़ बढ़ा। इनकी 11 साल की बच्ची जो खेलते खेलते घर में रहा छोड़ के नम्रता नेतम गई और पानी में डूब के मरी। इसलिए हम लोग आज हमारा विधायक के साथ, हमारे अधिकारी लोग साथ, हमारा महापौर के साथ सब लोग आके इस घर में
हमारा जो योजना है सरकार का 4 लाख रुपया आज दिए हैं। ये बच्चे क्योंकि 6वीं पढ़ रही थी, अब शिक्षा विभाग से भी 1 लाख रुपया मिलेगा। रायपुर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच द जंगल रंबल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने घाना के मुक्केबाज एलियासू सुले को दूसरे राउंड में ही धूल चटा दी और जीत के बाद मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि मैच दूसरे राउंड में खत्म हो जाएगा। तो विजेंद्र को लगा था कि ये मैच चौथे 5वें राउंड तक जाएगा। तो वहीं मैच के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में बदलने का माध्यम बनेगी। द जंगल रंबल देखने पहुंचे दर्शकों ने भी बॉक्सिंग मैच का खूब लुत्फ उठाया। तो बॉक्सिंग मैच के दौरान सेकंड राउंड में ही मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने जो है वो जीत हासिल कर ली। आपको बता दें कि घाना के एलियासू को मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने धूल चटा दी। जी, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सेकंड राउंड में जाएगी, बट आई थॉट कि ये लंबी फाइट चलेगी पहले राउंड में। लेकिन जैसे ली ने बताया कि मेरे को कि जस्ट टेक योर टाइम, फाइंड योर रीच एंड देन विल डू इट। और सेकंड राउंड में हमने अपना पेस कायम किया और फाइनली कहते ये जो फाइट थी वो ख़त्म हुई सेकंड राउंड में। मेरे को लगा नहीं था कि ये फाइट माई थॉट की लाइक 5 या 6 राउंड चलेगी, लेकिन फाइनली ये फाइट कहते सेकंड राउंड में ख़त्म हुई। कितने मेडल देश के लिए जीता प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरी निवास में अभी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई। अब बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई। और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। खबर बिलासपुर से है, जहां रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 21 अगस्त से 62 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी ट्रेनें 29 अगस्त तक रद्द रहेंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता नेहा केशरवानी। ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को एक बार और बड़ा झटका लगा है। इस वक्त मैं रायपुर स्टेशन में हूं और आपको जानकारी देते हुए बताएंगे कि 21 अगस्त से लॉन्ग रूट की 62 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसके बाद से यात्रियों की एक बार और परेशानियां बढ़ गई हैं। पहले से ही कई ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी था, जिसके बाद से रायपुर स्टेशनों में देखा जा रहा था कि लगातार यात्रियों की भीड़, इंतज़ार, ट्रेनों का इंतज़ार करना, रेलवे टिकट काउंटर में लोगों का इंतज़ार करना, लगातार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी। और अभी जो है लॉन्ग रूट की ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। अगर हम जानकारी दें तो इसमें जो है लॉन्ग रूट में आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, इतवारी नागपुर एक्सप्रेस, हावड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मेल, लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस, हटिया से लेकर पुणे तक की जितनी भी जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, दुरंतो, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, ये सारी जो ट्रेनें हैं वो रद्द चलेंगी। यात्रियों से भी बात करते हैं। सर, लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है, किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं आप लोग? मैडम, आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे अब मेरी ट्रेन शाम को थी, अब उसके लिए पूरी रात भर 12 घंटे मेरे को यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। जब जाकर अब सुबह भी जो आ रही है वो भी लेट आ रही है ट्रेन में। ट्रेन के अंदर भी किस तरीके की भीड़ होती है काफ़ी ट्रेनें रद्द होने के कारण? ट्रेन के अंदर मैम ऐसे भीड़ होती है कि मतलब कि वहाँ बैठना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ खड़े होने के लिए ही जगह नहीं मिल पाती है और न अपना सामान ढंग से कैरी कर सकता है बंदा, और चोरी होने का ज़्यादा खतरा। लॉन्ग रूट में अगर आप सफ़र करते हैं तो लॉन्ग रूट की भी ट्रेनें अब रद्द चलेंगी 21 से 29 अगस्त तक, क्या कहेंगे इसको? यही है, मेहमान जाने में काफ़ी परेशानी होती है। ड्यूटी पे समय पर नहीं पहुंच पाते हम, तो इसलिए बहुत वो होती है। आज लेट सेट हो जाते हैं ड्यूटियों में। लगातार ट्रेनों के रद्द चलने के कारण जो है ट्रेन के अंदर का माहौल है वो एकदम भेड़ बकरियों की तरह हो गया, ऐसा यात्रियों का कहना है। कैमरा पर्सन रेख राम देवांगन के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार बस्तर रेंज में तैनाती के लिए ट्रांसजेंडर की भर्ती की है। पुलिस का मानना है कि ये लोग आदिवासी बाहुल क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था में नया आयाम जोड़ेंगे। तो उधर बस्तर फाइटर में चयनित होने के बाद ट्रांसजेंडर में भी खुशी का माहौल है। देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेंगे थर्ड जेंडर। पहली बार बस्तर रेंज में ट्रांसजेंडर की तैनाती।
2100 कांस्टेबल में 9 ट्रांसजेंडर का चयन। थर्ड जेंडर को मिली नई पहचान। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल बहुल इलाके बस्तर में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ अब बस्तर फाइटर में शामिल थर्ड जेंडर भी नक्सलियों से लोहा लेते नजर आएंगे। बस्तर फाइटर के 2100 कांस्टेबल में 9 थर्ड जेंडर भी हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पुलिस की बौद्धिक और शारीरिक परीक्षा पास की है। बस्तर में पहला मौका है जब फोर्स में ट्रांसजेंडर का चयन हुआ है। अपनी पहचान के लिए मोहताज और सामाजिक तिरस्कार झेलते आ रहे बस्तर के ट्रांसजेंडर ने अपनी काबिलियत और हुनर से ये कामयाबी हासिल की है। हमारे यहाँ कांकेर जिला से 8 थर्ड जेंडर का बस्तर फाइटर में सिलेक्शन हुआ है सर। हमें फॉर्म डालने के बाद बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा सर, और हम लोग 3-4 महीने से लगातार मेहनत किए, कड़ी मेहनत धूप में सुबह शाम। और हमें एसपी, सम्माननीय एसपी सर और सम्माननीय कलेक्टर मैम और सम्माननीय गोयल मैडम और हमारे समाज कल्याण के श्री लक्ष्मी सहारे मैडम और विद्या राजपूत मैम का काफ़ी योगदान रहा। दरअसल पहली बार नई पहचान के साथ इन ट्रांसजेंडरों को बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए प्रदेश सरकार से मौका मिला था। पुलिस की सबसे कठिन भर्ती प्रक्रिया में केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 9 ट्रांसजेंडरों ने चयनित होकर अपने समाज को नई पहचान दिलवाई है। इसे देखते हुए बस्तर के दूसरे ट्रांसजेंडरों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। क्योंकि हम लोग का अभी रिजल्ट आ गया है और भर्ती कंप्लीट हो गया है, आगे जो भी प्रोसेस होगा हम लोग तैयार हैं, वो चाहे ट्रेनिंग के जरिए हो, जो भी हमें ऑब्स्टिकल मिलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। देश के लिए मतलब हमारे लिए गौरव की बात रहेगी कि हम नक्सलियों से लोहा लेंगे, और अगर उस बीच में हमारे साथ कुछ भी होता है, अगर हम शहीद भी हो जाते हैं तो हमारे लिए ये देश के लिए गौरव की बात है। दरअसल बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए और पुलिस में भर्ती होने के लिए बस्तर फाइटर्स भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों का कॉलम दिया गया था। पूरे बस्तर संभाग से पुलिस में भर्ती होने के लिए इन ट्रांसजेंडरों ने भी जी तोड़ मेहनत की और अपनी लगन से पुलिस की बौद्धिक और शारीरिक परीक्षा पास की। इसके बाद बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में 9 ट्रांसजेंडरों का चयन हुआ है। बस्तर फाइटर्स में चयनित ट्रांसजेंडर का कहना है कि वो समाज में लंबे समय से बहिष्कृत रहे हैं और पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रतिभागी होने से वंचित रहे हैं, लेकिन सरकार की इस कोशिश ने उनकी जिंदगी बदल दी है। तो जैसे हम लोग बस्तर फाइटर के लिए जैसे हम लोग फॉर्म डाले ना, उसके बाद हम लोग को बहुत दिक्कत आई, लेकिन इस दिक्कत में हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। जैसे ट्रेनर सर है, लक्ष्मी सहारी मैडम है, गोयल मैडम है, कलेक्टर में सभी लोग हम लोग के सहारा किए और हम लोग बहुत कठिन परिश्रम किए। लगातार दिन रात कभी धूप में जाते थे, धूप के दौरान भी हम लोग का प्रैक्टिस चलता रहा और इसकी बदौलत हम लोग इतने मुकाम तक आज पहुँच पाए। बहरहाल पुलिस भर्ती में शामिल इन ट्रांसजेंडर ने विश्व को ये संदेश दिया कि उन्हें अपने हुनर दिखाने का मौका मिले तो स्त्री पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के हकदार हैं। बस्तर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।